सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जीएस का तो पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी हो, तो इसको हम लोग एक एथेंटिक बुक है उसको पढ़ के तैयार कर लेते हैं और एक कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि नहीं इसमें हम अच्छा करेंगे और 10 साल के क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो लगता है कि नहीं ये चीज़ें आसानी से हो जाएगी। लेकिन सर मुझे थोड़ा-सा निबंध में जाकर के समस्या होती है कि उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए? या दूसरा जब निबंध में लिख के आता हूँ तो मैं ये मूल्यांकन नहीं कर पाता हूँ कि इसमें कितना नंबर मुझे मिलेगा। बाकी जीएस 1, जीएस 2 में तो इसमें जो मैं मूल्यांकन करता हूँ उससे 5-10 नंबर ऊपर या नीचे आता है। लेकिन निबंध जो है वो जब मार्क्स देखता हूँ तो पता चलता है कि अच्छा इसको मैंने अच्छा लिख दिया था। क्योंकि निबंध का सर कोई दायरा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए जो मतलब एक कॉन्फिडेंस हो? और दूसरा अगर हम पीसीएस के लेवल पे अगर जाएँ तो बिहार में जैसे अभी निबंध को लेकर के तीसरा पेपर जो जोड़ा गया है, बिहार का क्षेत्रीय, तो उस भोजपुरी भाषा के या मैथिली भाषा के तो हम जानकार हैं। तो जो निबंध पूछा जाता है वो आइडियम फ्रेज टाइप का होता है, मतलब लोकोक्ति और कहावतों से जुड़ा होता है। तो उसका अर्थ तो हम समझ जाते हैं, लेकिन 700 से 800 वर्ड लिखना बड़ा चैलेंजिंग काम होता है सर। तो उसको किसके साथ तुलना करके 700 से 800 वर्ड्स जो है वो पूरा किया जाए? सर इस पर कुछ हमें जानकारी बताइए सर, दीजिए। आप तो निबंध पढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि निबंध सिविल सेवा परीक्षा में शामिल क्यों किया गया है, फिर निबंध का नेचर क्या है। और अगर ये बातें जान जाएंगे तो आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि फिर एक अच्छा निबंध हम कैसे लिखें। तो कहा जाता है कि निबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व की लिखित परीक्षा है। जो व्यक्तित्व परीक्षा या इंटरव्यू होता है वो मौखिक परीक्षा होती है आपके व्यक्तित्व की, लेकिन जनरली इंटरव्यू आप देखेंगे 18 से 20 मिनट का होता है। अब कई बार उस 18-20 मिनट में पूरी आपकी पर्सनालिटी को जज कर पाना हो सकता है कि संभव नहीं हो। कुछ आप अपनी पर्सनालिटी को छुपा लें उसमें। तो फिर महसूस किया गया कि क्यों नहीं हम ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी टेस्ट का काम है थोड़ा और पहले से ही कर लें शुरू। निबंध उसी का एक माध्यम है। यूपीएससी में जीएस का चौथा पेपर आप देखेंगे एथिक्स इंटीग्रिटी, तो वो भी बेसिकली व्यक्तित्व परीक्षा का ही और एक माध्यम है। आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है तो नॉलेज तो जरूरी है ही, लेकिन आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी में कौन से गुण कुछ हम खोज रहे हैं वो और ज़्यादा जरूरी है। तो क्यों नहीं हम वो प्रीलिम्स में सीसेट के माध्यम से देख लें, आगे बढ़ें तो मेंस में निबंध और नीति शास्त्र के माध्यम से देख लें, और फिर भी कुछ कमी रह जाए तो और एक स्टेज है व्यक्तित्व परीक्षा। तो मतलब 3 लेवल पे व्यक्तित्व की परीक्षा हम करते हैं। कहने को वो अंतिम स्टेज है व्यक्तित्व परीक्षा, लेकिन सीसेट का भी पर्पस कहीं ना कहीं आप देखेंगे, सीसेट का फुल फॉर्म भी देखेंगे तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जहां आपका हमें एप्टीट्यूड ही जांचना है सिविल सर्विस के लिए कि आप कितने उपयुक्त हैं या नहीं हैं, तो हम वहां भी जांच रहे हैं वो काम। आगे बढ़ रहे हैं तो मेंस में भी कई लेवल पे उस काम को कर ले रहे हैं, और फिर भी हमने कहा कुछ कमी है तो पर्सनैलिटी टेस्ट के लेवल पे वो काम हो रहा है। तो है वास्तव में ये व्यक्तित्व की लिखित परीक्षा। सबसे पहली बात तो हमें निबंध के बारे में ये समझनी पड़ेगी। निबंध अपने आप में देखेंगे एक बिल्कुल अलग विधा है, ना वो कहानी है, ना वो नाटक है। अगर आप अपने सिलेबस से तुलना करें तो ना वो जीएस है, ना वो उपन्यास है। निबंध एक बिल्कुल अलग विधा है, और शुरुआत भी इसीलिए हुई थी कि निबंध का जो लेखक है वो कैसे अपने पूरे व्यक्तित्व को निकाल के रख दे पेपर पे। दिए गए विषय वस्तु पे कितने डायमेंशन से आप सोच सकते हैं चीजों को। निबंध का विषय जो है, जैसे आपने बीपीएससी के लिए कहा कि जो 3rd सेक्शन है बिहार स्पेशल, लोकोक्ति या मुहावरे, उद्देश्य अब वहां ये है कि आप अगर बिहार में अधिकारी बनने जा रहे हैं, बिहार की कला संस्कृति, वहां की चीजों की अगर जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है कि आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी साबित ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो लोकोक्ति या मुहावरा है पूरा 700-800 शब्द में आपको बिहार के बारे में ही लिखना है। भाव निकाल के कितने डायमेंशन से आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जहाज बंदरगाह पे सुरक्षित होता है, लेकिन वो केवल उसी के लिए बना नहीं होता है। यूपीएससी का निबंध है
तब ऐसा नहीं है कि हम 800,000 शब्द केवल समंदर, जहाज या उसी के इर्द गिर्द ही रहेंगे। हम उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, उस लाइन का भावार्थ समझ के कितने डायमेंशन से उसको डिस्कस कर सकते हैं, कैसे हम उसे प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका से रिलेट कर सकते हैं, तो हमें यह देखना होता है। जहाज नो डाउट सबसे सुरक्षित बंदरगाह के किनारे है, लेकिन क्या वास्तव में वो बंदरगाह पे खड़े होने के लिए बना है? 11 सदस्यीय क्रिकेट टीम और कुछ जो एक्स्ट्रा प्लेयर हैं सबसे सुरक्षित तो वो कहाँ हैं? जहां बैठे हैं 11 के बाहर, और या 11 में भी हैं सबसे सुरक्षित तो वही है जिसको क्रीज पे आने का मौका ही नहीं मिले। लेकिन क्या वो इसलिए टीम में शामिल हुआ है कि वो भगवान से प्रार्थना करे कि कभी वो क्रीज पे ना आए? तो वो इसलिए नहीं बना है। तो जब तक वो तूफान का सामना नहीं करेगा जहाज, तब तक उसकी परीक्षा कहाँ होगी? तो हम इसको खेल से भी जोड़ सकते हैं, हम इसको प्रशासन से भी जोड़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, तो कितने अलग अलग डायमेंशन से आप उस विषय पे सोचें और प्रस्तुत करें, और यही निबंध है।